आज सोमवार 23 जून को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे वक्त पर हुई है जब मध्य पूर्व में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही गया। 22 जून को अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया और इसके अगले ही दिन ईरानी विदेश मंत्री रूस पहुंचे। रूस ने अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा की है। पुतिन और अरागची की यह मीटिंग रूसी सरकारी चैनल पर लाइव दिखाई गई। पुतिन ने शुरुआत में कहा, ईरान पर यह हमला बिल्कुल बेवजह है, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने इस मुलाकात को एक मौका बताया मौजूदा हालात पर संयुक्त रूप से सोचने और रास्ता निकालने का। रूसी न्यूज एजेंसी टैस के मुताबिक पुतिन ने कहा कि इजराइल और ईरान के संघर्ष पर रूस का रुख स्पष्ट है। रूस के विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा था, हम अमेरिका के हमलों की सख्त निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि हालात को शांति और डिप्लोमेसी से सुलझाया जाए। पुतिन ने आगे कहा, ईरान के साथ हमारे लंबे समय से भरोसेमंद रिश्ते हैं और हम ईरानी जनता की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने भी कहा, हमारे रूस के साथ बहुत करीबी और दोस्ताना रिश्ते हैं जो अब रणनीतिक बन चुके हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। 19 जून को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने कहा था, रूस और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने हैं और इजराइल में करीब 20 लाख रूसी भाषी लोग रहते हैं। हम उनकी भी परवाह करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जो लोग रूस की वफादारी पर सवाल उठाते हैं वो सिर्फ मतभेद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने बताया, रूस की आबादी का 15% हिस्सा मुस्लिम है और अरब देशों से हमारे पुराने रिश्ते हैं। उन्होंने कहा, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का हक है, बल्कि हमने बुशहर में न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाया है। रूस का सुझाव है, इजराइल और ईरान के बीच किसी भी समझौते में आपसी सुरक्षा की गारंटी जरूर शामिल होनी चाहिए। अब तक पुतिन का स्टैंड यही रहा है, ईरान को उसके शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम का हक भी मिले और इजराइल की सुरक्षा भी बनी रहे।